कल तो अम्मा तुम्हारी बड़ी तारीफें करी थी। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने उन पर? मैंने क्या करना है, ये तो उनका प्यार है। अरे ऐसा नहीं है, कुछ तो तुमने जरूर किया, तभी तो वो अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू के गुण गाती फिर रही है। एक तो आजकल के लोगों को ना ये सास बहू से बहुत जलन होने लगी है। अरे एक तो लोगों को वहम बहुत जल्दी हो जाता है। भाई किसी को क्या पड़ी है जेलस होने की? अच्छा जी, पर जलने की बू तो यहाँ तक आ रही है। अब एक तो लोगों को खुशफहमियां बहुत होने लगी हैं। जैसे जलने वालों को गलत फहमियाँ बहुत होने लगी हैं। अरे गलत फहमियां तो हमें बहुत हैं, और हैरत की बात तो ये है कि सब की सब आप जनाब से हैं। मुझसे? बताइए, कोई एक भी बताइए। अरे नहीं, रहने दो, तुम बुरा मान जाओगी। नहीं, नहीं मानूंगी बुरा। बताएं। अरे छोड़ो ना यार, मुझे पता है ना कि तुम बुरा मान जाओगी। कहा ना नहीं बुरा मानूंगी, बताएं आप। अच्छा ठीक है, बता दूंगा, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। सईद, मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। अच्छा रुको रुको, बताता हूँ। बताएं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद तुम में वो बात बिल्कुल नहीं रही? कौन सी बात? अरे वही बात, बात बात पे अपने ड्रैकुला जैसे दांत दिखाने की। सईद, मैं आपका गला दबा दूंगी। आप घर आए जरा। देखा, मेरी गलतफहमी सही साबित हुई ना, तुम हो ही ड्रैकुला। सईद। अब देखो, हंसते हुए भी तुम्हारे दांत बिल्कुल ड्रैकुला जैसे ही लग रहे होंगे। सईद, बस कर दें। अच्छा यार प्लीज गुस्सा मत करो, मैं घर आ रहा हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। ओके बाय ड्रैकुला। अम्मा, अम्मा मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ। यहाँ क्यों? ये कपड़े क्यों बिखेर के रखे हुए हैं? क्या करूँ, गिलाफ इतने मैले हो गए थे और पर्दों पे इतनी मट्टी है, मैंने सोचा घर धुलवा लूं। तो लुबना से कहना था ना, वो उतार देती, खुद क्यों थक रही हो? वो बेचारी क्या क्या काम करे, सारा घर तो संभाला हुआ है, हुस्ना की जगह ली हुई है उसने। अच्छा अम्मा फिर छोड़ो, बस तुम ये छोड़ दो, मैं खुद उतार देता हूँ। तुम्हें ना काम करके देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है। माँ सदके जाए, माँ का बड़ा ख्याल आ रहा है। अम्मा तुमने जितने काम करने थे ना कर लिए, अब तो मेरी शादी होने वाली है, मेरी बीवी आएगी ना, तुम आराम से बैठना और उससे काम करवाना। अच्छा, अभी से इतना ख्याल है माँ का? माँ फिक्र तो मुझे बचपन से थी, लेकिन मैं कैसे इजहार करता अपनी फिक्र का, मेरी शादी जो नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हें भूल तो नहीं ना सकता। बस अम्मा तुम देखना, मेरी बीवी आएगी ना, रोज़ रात को तुम्हारे पाँव दबाएगी, और हाँ वो घर का काम तो ऐसे संभालेगी जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। अरे आहिस्ता, गिलाफ फट जाएगा। माफ़ करना अम्मा, वो ज़रा मैं जज्बाती हो गया, बड़े अरसे बाद ऐसी बातें की है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा था। आराम से ही करूँगा। ये वो सबके उतारने हैं? हाँ। वैसे मैं सोच रहा था कि ऑफिस के लिए कोई लड़का रख लूं, लंच और चाय के लिए। छोटे मोटे बाहर के भी काम निकल आते हैं। आपकी क्या राय है? जी, जो बेहतर लगे आपको। आप इस जॉब से मुतमईन है ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किस हवाले से? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे आप पे ये कलर बहुत सूट करता है। साजिद आगे देखे। सॉरी। अम्मा, ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना? क्या बात है अम्मा, बड़ी चुप है आज, तो तू बोल ही नहीं रही। हाँ बस क्या बताऊं बेटी तुझे, सारा कुछ तो मैंने उन लोगों के बारे में तुझे बता दिया था ना, लेकिन एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। वो क्या? वो ये कि मजीद के बाप ने दो दो शादियां कर रखी थी, एक उसकी पहली बीवी सफिया और दूसरी वो शाहिदा, और दोनों एक साथ एक ही घर में रहती हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि कल को मजीद ने भी अगर दूसरी शादी कर ली तो फिर क्या होगा, आखिर वो भी तो उसी बाप का बेटा है ना। बस
इतनी सी बात? अम्मा तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। ये इतनी सी बात है, हैं? अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो फिर तू क्या करेगी बेटी, जरा सोच। सोचने के दिन अब गए अम्मा। दूसरी शादी तो वो तब करेगा ना जब पहली को संभाल पाएगा, और मैं उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। मजीद की बाकी जिंदगी तो जोरू का गुलाम बनकर ही गुजरेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। एक बात मैंने और नोट की है उनके घर में, वो जो सफिया की बेटी है ना नुसरत, वो अपनी माँ के साथ बड़ी बदतमीजी कर रही थी। कोई मसला लग रहा है मुझे उन दोनों के बीच में। मसले मसाइल तो हर घर में होते हैं अम्मा। अब तू मैं भी तो अक्सर लड़ा करती है ना। छोड़ अम्मा, हमें इससे क्या। हाँ, हमें क्या? चूड़ियों का तो तूने बताया ही नहीं अम्मा, अच्छी लग रही है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। आज फिर कोई मरीज नहीं आया। लगता है अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, फिर ही रश लगेगा मेरे क्लिनिक पे। चलो डॉक्टर शाहिदा, अब क्लिनिक बंद ही कर दो। अगर बारिश हो गई तो सारा क्लिनिक गीला हो जाएगा। डॉक्टरनी साहिबा किधर जा रही हैं? वो सामने समंदर में मछली है ना, वो पकड़ने जा रही हूँ। देख नहीं रही, क्लिनिक बंद करके जा रही हूँ। रुक जाए, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मेरा इलाज करके जाना है। मैं अब इलाज नहीं कर सकती, क्लिनिक बंद हो गया। तुम सुबह आना। पर दर्द तो अभी हो रहा है ना, क्या पता सुबह हो ना हो। तो अपने दर्द को कहना था ना कि थोड़ी देर पहले होता। इसको भी अभी होना था जब क्लिनिक बंद हो गया है। डॉक्टरनी साहिबा, मुझे नहीं पता, मेरा इलाज करें वरना मैं यहीं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नाना, ऐसा ना करना, वरना मेरे ऊपर 302 का पर्चा हो जाएगा। अभी तो मैंने इस क्लिनिक को हॉस्पिटल में बदलना है। तुम आ जाओ, मैं खोलती हूँ क्लिनिक। आ जाओ, बैठो इधर। हाय अल्लाह, बड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहिबा। अब चुप करो, खोल तो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुसरत आपा। नुसरत आपा, फ्री हैं आप? कोई काम पड़ गया? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है, पर खाला को आपसे काम है। तो मैं क्या करूं? वो आपको बुला रही हैं, हुस्ना भाभी के कमरे में बैठी हैं। क्यों? मेरे कमरे में आते क्या उनके पैर दुखते हैं जो मुझे वहाँ बुला रही हैं? जी, मुझे उन्होंने सिर्फ पैगाम देने के लिए कहा था, अब पता नहीं क्यों बुला रही हैं। कह दो उनको, जिसको मुझसे बात करनी है वो यहाँ आकर करे, मैं नहीं आ रही। जी ठीक है, कह देती हूँ। सुनो जी, आती हूँ। मैं कह रही थी कि ताजी को बुला के नुसरत का भी कह देते हैं, ताकि दोनों का रिश्ता एक साथ ही हो जाए। आपने बुलाया था, कोई काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, बैठो। मुझसे भी कोई ज़रूरी काम पड़ने लगे आपको? हैरत है। बताएं क्या बात है? मैंने फैसला किया है मजीद के साथ तुम्हारा रिश्ता देख कर ना दोनों की शादी एक साथ कर दो। मेरी शादी?